नदी नाला सरई का पेड़, ये पलाश का फूल, ये एक कल्चरल स्टेट है, इसकी आइडेंटिटी मांदर की थाप में है। तो यहाँ से वो जो अपना हिंदुत्व को लेके आते हैं, देखिए हिंदुत्व हर एक धर्म का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चुनावी एजेंडा उनको यहाँ इस विषय को नहीं बनाना चाहिए था। यहाँ उनको विस्थापन को बनाना चाहिए था, उजड़ रहे झारखंड को बनाना चाहिए था, खतियान को बनाना चाहिए था, और सरना धर्म कोड की जो मांग है, कुर्मियों का जो रेल टेका आंदोलन है, इन विषय को उनको मुद्दा बनाना चाहिए था। तो शायद वो बेहतर अपने आप को कर सकते हैं। तो अगर वो चुनाव में बुरी तरह पीटे हैं तो कारण वो स्वयं है। वो दिल्ली के भाषणों को अगर झारखंड में देंगे तो नहीं चलेगा। झारखंड विविधता से परिपूर्ण राज्य है, इसका व्यवहार अलग है। पिछले 3 साल से जिससे आप निरंतर लड़ते रहे, सवाल करते रहे, आपका एक ही सवाल लोगों से भी आप कर रहे किए कि जो सत्ता में रहेंगे उन्हीं से सवाल करें, जो सत्ता में नहीं उनसे क्यों सवाल करें। बिल्कुल। हेमंत की वापसी का एक बड़ा कारण, आपका सवाल हमेशा निरंतर उनसे होता रहा, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण क्या है जो, और एक बेहतर काम की, कौन सा बेहतर काम किए कि इतना पूर्ण बहुमत के सरकार के साथ वापस? देखिए, बेहतर काम और नहीं किए, लेकिन ये जो मैया सम्मान योजना, कह सकते हैं कि आम व्यक्ति को, इसके लिए एक आपको हिटलर की एक कहानी, चूंकि समय थोड़ा सा लेंगे। हिटलर एक बार सदन में आए थे और उन्होंने एक मुर्गा को लेकर आए थे, और उस मुर्गे को सदन में जितने भी उनके, कह सकते हैं विधायक या सांसद जैसे हमारे बैठते हैं, उनके सामने एक एक पंख को नोच डाला, और पंख को नोचने के बाद मुर्गे को कुछ दूरी पर फेंक दिया, और उसके सामने एक एक दाना डालते गए, मुर्गा उठ के पांव पे आकर बैठ गया। तो हिटलर ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में जनता के साथ यही करना चाहिए सत्ता में बने रहने के लिए। 5 साल इनके पंखों को नोचिए और अंतिम समय कुछ दाना डाल दीजिए ताकि ये चरणों में आपके आ जाएगा। उसी प्रकार उन्होंने मैया सम्मान योजना, चूंकि आर्थिक रूप से आम व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उन्हें 1000 रुपए बहुत बड़ी रकम लगी, और उसी में महिलाओं का रुझान दिखा, जो कि आप इनकार नहीं कर सकते हैं। हर जगह जयराम महतो भाषण देने के लिए नहीं ना पहुंचा था। अगर हम हर जगह पहुंचते तो शायद मैया योजना की काट भी हो जाती। हम डुमरी में थे, हमने डुमरी में काट कर दिया। बाकी जहां जहां भाषण देने के लिए पहुंचे, मैंने उनके जो ये योजना, जो क्षण भंगुर की योजना थी और अर्थव्यवस्था को ले डूबने की जो योजना है, इसका मैंने काट किया। लेकिन बाकी जो हमारे प्रत्याशी रहे वो, या फिर बाकी जो विपक्ष के भी प्रत्याशी रहे, वो काट नहीं कर पाए। तो यही कारण रहा। और उसके बाद कहीं ना कहीं आज जो राज्य में एक समीकरण है कि देखिए, चुनाव अब मुद्दों पे नहीं होता है। कोई भी चुनाव, नेशनल का चुनाव रहे या स्टेट लेवल चुनाव है, अब एक चुनाव का मुद्दा होता है कि जो एनडीए है, एनडीए की ओपोनेंट एक जोरदार विचार आइडियोलॉजी है। एक एनडीए की आइडियोलॉजी है और एनडीए के जस्ट एक अपोजिट आइडियोलॉजी है, उसी के आधार पर ये चुनाव होता है। तो लिहाजा एक समीकरण है झारखंड में, एनडीए के ओपोनेंट में एक समीकरण है जो बहुत बड़ा माने वोट बैंक है। तो विकास और उन्नति वहां मायने नहीं है और मुद्दा मायने नहीं है, बस कि एनडीए को डिफीट कैसे होगा। तो ये भी एक चीज होता है। और एनडीए वालों को भी खामियां यही रही कि भाई आप मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, मुद्दों को इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि हर जगह रिलीजियस इश्यूज को घुसा के चुनाव जीत जाएंगे। जो यही कारण रहा कि अब चुनाव पोलराइजेशन पे आधार पे होता है, चुनाव इक्वेशन के आधार पे होता है, चुनाव अब डेवलपमेंट के नाम पे नहीं हो रहा है। विधानसभा में एक सीट आपके पास, आगे का रणनीति क्या होगा? देखिए, हम तो विधानसभा में जब भी अवसर मिलेगा, ये तो खैर हमको लगता है झारखंड के इतिहास में पहला अवसर है कि एक सीट मेरे पास है, बाकी सीटें दोनों गठबंधन के पास है। कोई और तीसरी चौथी पार्टी वहां है नहीं। एनडीए इंडिया के पास जयराम महतो में बैठा है। तो जो भी राज्य के मुद्दे हैं, मैं उनके साथ मुखर होके उनकी मुद्दों को उठाने का काम करूंगा। चुनावी प्रचार में खास वर्ग के ऊपर आरोप लगता है कि आप खास वर्ग के साथ नहीं, देखिए आरोप लगा, देखिए ऐसे में तो आप मुख्यमंत्री को भी इलाके में आप नहीं, देखिए ऐसे में तो आप मुख्यमंत्री को आरोप लगाइएगा। पलामू में काहे सीट लेके आ पाए? वहाँ शेड्यूल ट्राइब के लोग कम हैं, तो आप क्यों नहीं सीट लेके पाए? तो ये आरोप तो सब पे लगेगा। ये आरोप तो बीजेपी पे लगेगा कि जहाँ बेसिक और बिजनेस क्लास के लोग नहीं है, जहाँ ग्रामीण सुदूर क्षेत्र, आप वहाँ वोट लेके नहीं आ पा रहे हैं। हम पे ये आरोप क्यों लगेगा? ये आरोप तो कांग्रेस पे भी लगेगा, जहाँ माइनॉरिटी नहीं है, आप वहाँ वोट लेके नहीं आ पा रहे हैं। एक नया लड़का आ रहा है तो आप चारों तरफ से आरोप लगा रहे हैं। जेएमएम बताए ना कि जिस दिन जेएमएम और कांग्रेस अलग हो जाएगी, बताइए कौन उनको वोट करेगा? बताइए उनको कौन वोट करेगा और क्यों वोट करेगा? देखिए, एनडीए के बारे में मेरा ये स्पष्ट कहना है कि एनडीए के पास भी जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं जो एक शहरीकरण का वोट उनके पास है, वो भी ग्राम में पूरी तरह पिट जाते हैं। और ग्रामीण में वो तभी फिट बैठते हैं जब एक कोई ध्रुवीकरण लेके आते हैं, कोई एक भय का माहौल, वातावरण तैयार करके जब एनडीए गांव पहुंचती है, तभी उनको गांव में वोट मिल पाता है। तो ऐसा अगर बात किया जाए तो एनडीए भी किसी विशेष वर्ग के लिए काम करती है, और जेएमएम भी और कांग्रेस भी है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, सरकार को तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि
गरीब जनता के आवाज को सुनी जाए और जनता जनार्दन ने जो आपको जनादेश दिया है उसका सम्मान रखा जाए। और आगामी जो 5 साल होगा वो झारखंड में जो अपने वादे किए थे, चलिए पिछली सरकार में, हम तो चाहते हैं कि नया सरकार में हम क्या वादा किए इसको भूल जाइए। 2019 की गवर्नमेंट में हमने जो वादा किया है उन्हीं बातों को आप रिपीट कीजिए, उन्हीं बातों को दोहराइए। आप जीएम लैंड की रसीद कटवाइए, आप 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाइए, आप 5 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़िए, आप 30 करोड़ का ठेका एसटी एससी ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय लोगों को देने का काम कीजिए। राज्य का विकास का एजेंडा आपके पास क्या है? देखिए, राज्य के विकास का एजेंडा है कि आपको करप्शन से मुक्त करना होगा। बिना करप्शन को मुक्त किए आप राज्य को डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास गोपनीय सूचना है कि जो भी हमारे राज्य के बड़े पदाधिकारी हैं उनका दिल्ली में उन गलियों में फ्लैट है जहां 15 करोड़ से स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमी। अगर आपके पास आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क की सुविधा चाहिए, यानी सारी चीजें इकोनॉमी पे है। और इकोनॉमी हमारी क्या होती है कि वो करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है, वह नेताओं के आमदनी बन चुकी है, वो बड़े बड़े पदाधिकारियों की तिजोरी में समाहित हो चुकी है। तो करप्शन से अगर आप मुक्त कर पाते हैं, यदि आप ढंग से काम कर पाते हैं तो बहुत सुंदर स्टेट है। निरंतर 3 साल में हमको लगता है लगभग आप 1 लाख नहीं, उतनी नहीं हुई। 50,000 हुई। नहीं, 50,000 भी बहुत ज्यादा है। अगर आप 3 साल की बात कीजिएगा तो हमको लगता है 5,000 सभा हुई है। हाँ, आराम से 5,000 सभा में आपका जो जब वीडियो पे लोग देखता है या टीवी पे देखता है, हम लोगों ने महसूस किया कि आक्रामक रूप से आप जवाब देते हैं, लेकिन जब आपसे नॉर्मली आदमी मिलता है तो लगता है कि जो मध्यम वर्गीय परिवार का एक लड़का होता है, आम जीवन जीने वाला लड़का होता है, उस टाइप का अपने गांव में घर में घूमते रहते हैं। गांव घर में जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत सरल सीधा दिल का बहुत साफ लड़का हूँ। और मैं आपको अपनी छोटी सी एक घटना सुना रहा हूँ। लोहपिटी एक गांव है, चिरंजीत आचार्य करके नाम है, हमारे मित्र हैं। उनके गांव में एक फुटबॉल का टूर्नामेंट था, तो मैं उनके घर खाने के लिए गया। तो जब मैं खाने के लिए गया तो बहुत शर्मिला स्वभाव का था। उनके पिताजी जो भी बोलते थे, चाहे